आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 50 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर और परमेश्वर अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु। आज का वचन हर एक के जीवन में सोगुना फलाए प्रभु जी। अपने उदयचल से अस्ताचल तक सारे लोगों को बुलाए प्रभु अपनी महिमा के लिए। आपके बेटे बेटे जितने देखे सुने प्रभु तेरे राज्य के वारिस बने आज पाए बरकत पाए सोना ईश्वर आजा। सभी को आत्मा सौंपने प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर हमने पढ़ा भजन संहिता 50 के एक ऐसे पढ़ा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। हालेलुया। और अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर एक दिन जरूर आएगा। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बुलाया है अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपने परमेश्वर अपने कार्य के लिए आपको बुलाया है। अब उसकी आराधना उसकी भक्ति करें, आप प्रार्थना में रहे, क्योंकि परमेश्वर आएगा और हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा। और वह कहता कि परमेश्वर चुपचाप ना रहेगा, लेकिन आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और लोगों को परमेश्वर नष्ट करेगा। जो लोग उसकी आज्ञा को नहीं मानते, जो उसके वचन पर नहीं चलते, उनको नष्ट करेगा। लेकिन जो उसके वचनों पर चलेगा, उसके वचनों का पालन करेगा, वो परमेश्वर उनको अपने राज्य की वारिस बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर एक दिन मेरे सभी का न्याय करने के लिए आएगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, वैसे वापस बादलों पे आऊँगा। वो एक दिन ज़रूर आएगा और आने का समय उसका आ चुका है। आप प्रार्थना वचनों में पवित्रता में रहे, ताकि परमेश्वर आपको और मेरा न्याय करने के लिए वो आएगा। और एक दिन वो सभी का न्याय करेगा। पृथ्वी के छोर तक जितने लोग, सारे लोगों को इकट्ठा करेगा अपनी महिमा के लिए, और सभी को परमेश्वर उनका न्याय करके अपने राज्य में प्रवेश कराएगा। लेकिन जो निर्दोष और पवित्रता का जीवन जिएगा वो उसके राज्य के वारिस बनाएगा। लेकिन जो उसके वचनों का पालन नहीं करता, अपनी इच्छा के अनुसार चलते, इस लोगों को परमेश्वर इनकार करेगा और वे नरक में पाए जाएंगे। इसलिए आप और मुझे उस आग से बचना है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेगा, पवित्र लोगों को उठाएगा, उसके बाद आग को बरसाएगा पृथ्वी पर, और पृथ्वी को परमेश्वर आग से उसको परमेश्वर जलाएगा। क्योंकि सारे जो जितने भी परमेश्वर चाहता है, जितने पापी वे लोग हैं, जितने पापी जानवर हैं, उनको सारे को नष्ट करेगा और अपने लोगों को बचाएगा। इसलिए आप और मुझे उस आग से बचना है। तो उस आग से बचने के लिए परमेश्वर के वचनों का और आज्ञाकारिता में चले, क्योंकि आग तो वो जलाएगा और उसके बाद वो जो लोगों की आत्मा बचेगी उनको भी आग में परमेश्वर, जो उसकी आज्ञा को नहीं मानते, उनको जो बचे हुए लोग हैं उनको भी परमेश्वर नरक की आग में भेजेगा। इसलिए आप और मुझे उस आग से बचना है, उस भयानक नरक से बचना है। तो खुदावन के मार्ग पे उसके वचनों पर चले, ताकि हम उसके राज्य की वारिस बने। और वह कहता कि मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान कर चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। हालेलुया। मेरे जिन्होंने परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधी कि मैं पवित्रता में चलूँगा, मैं प्रार्थना करता रहूँगा, मैं वचन पढ़ूंगा, तेरी इच्छा को पूरी करूँगा। जो लोगों को उससे जो वायदा किया है, जो वाचा बांधी, उसको पूरा करेंगे। परमेश्वर उनको अपने राज्य के वारिस बनाए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा और अपने राज्य के वारिस बने। क्योंकि मेरे आज जो हमारा परमेश्वर चुपचाप नहीं रहेगा। जब हम देखते कि लूत के समय में, जब लूत जहाँ पर जिस नगर में रहता था, सदोम अमोरा में, वहाँ पर पाप बढ़ चुका था। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा कि वहाँ पर जाकर उनको चेतावनी दो, ताकि हो सके बच जाए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन दूतों के साथ वे विचार करने के लिए उन लोगों ने, गांव वाले लोगों ने कहा। लेकिन जो लूत था वो कहा कि इससे इन दूतों को, जो मेहमान मेरे यहाँ, उनसे कुछ ना करो, लेकिन जो मेरी बेटियाँ उनके जैसे चाहे तुम ऐसा उनके व्यवहार कर सकते हो। कि उन्होंने नहीं माना और कहा कि हम इन दूतों के साथ वे विचार करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, उन्होंने परमेश्वर के दूतों को भी नहीं छोड़ा। अगर वो उनकी सुनते, अगर मानते, तो हो सके उस नगर को छोड़ देता। आज वैसे आज आप पर मुझे परमेश्वर कहता है कि अपने पापों को छोड़ो, पश्चाताप अंगीकार करो, मेरे मार्ग में मेरे वचन, ताकि मेरे राज्य की वारिस बने। सब परमेश्वर कहता है। इसलिए आप पर मुझे खुदावन के राज्य बनने के लिए हमें परमेश्वर के मार्ग पे, उसके वचन पे चलना है, उसके राज्य की वारिस में। क्योंकि सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर आप पर मुझे बुला, अपनी महिमा के लिए बुला, क्योंकि वो जिंदा चलाली परमेश्वर पिता है। और वही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मार्ग पर चले। जैसे लूत ने पवित्रता का जीवन जिया और वहाँ से बचाया गया, उस सदोम अमोरा को नष्ट करने जो किया वहाँ पर किया गया, वहाँ पर उससे लूत को, उसके परिवार को निकाला बाहर। वैसे आपको परमेश्वर इन संसार के अभिलाषों और पापों और बुराई से बाहर निकालना चाहता है। इसलिए आप यदि परमेश्वर की इच्छा पे चलोगे, उस वचनों का पालन करोगे, परमेश्वर अपने राज्य की
के वारिस बनाएगा। क्योंकि लूत के परिवार जब जा रहे थे उनको कहा कि पीछे मुड़कर ना देखना, फिर भी लूत की जो पत्नी उन्होंने अपने मकान को, अपने धन संपत्ति को आशा लगाते हुए वापस मुड़कर देखे और नमक का खंभा बन गई। मेरे अजीज, जो परमेश्वर यहाँ पर मुझे चुना अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना, लेकिन पवित्रता में, प्रार्थना वचन में रहे और संसार को ना देखे, लेकिन आप परमेश्वर को देखें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना, उसकी भक्ति कर, उसके राज्य के वारिस बने। क्योंकि जितना हम परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, उस वचनों का पालन करेंगे, उतना परमेश्वर हमें उठाएगा और अपने राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता, हरि को तेरा आत्मा सौंपता, हरि को तेरी आत्मा, तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान, तेरे समझ से भर दे प्रभु जी। हर व्यक्ति जो देखे सुने प्रभु और आशीष पे बरकत पाए। और पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति प्रभु आज से पवित्रता में, प्रार्थना वचन जीवन जिए मेरे पिता, और तेरे राज्य के वारिस बने। सोहना देश राजा सभी को इस्तेमाल कर, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर, सभी को बुद्धि और समझ के आत्मा दे, अपने राज्य के वारिस बना मेरे ईश्वर राजा। अपने सभी को छुआ, ब्लेस किया, आशीष के संग के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बेटे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बात किया होगा। इसको दोबारा सुनिए, लाइक करिए, शेयर कर, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।